आए। चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 8 जुलाई को उदयपुर में कई नए भवनों का ऑनलाइन लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना भी शामिल होंगे। अजमेर के नए कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने कल रात 8 बजे पदभार ग्रहण करने के बाद सीधे संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल का दौरा किया और वहां व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कोटा मेडिकल कॉलेज में आज कोरोना पेशेंट ने नए से पुराने अस्पताल की बिल्डिंग में शिफ्ट किए जाने पर विरोध जताया। पेशेंट्स ने पुरानी अस्पताल की बिल्डिंग में सुविधाएं नहीं होने की बात पर नाराजगी जताई। भरतपुर के नए आईजी संजीव नार्जरी ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने कानून को पटरी पर लाने और गौ तस्करी, बजरी माफिया, खनन माफिया पर रोक लगाने को अपनी प्राथमिकता बताई। जयपुर में ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उदयपुर के अमलोदा ग्राम पंचायत के निवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मनरेगा में घोटाले की जांच की मांग की। भरतपुर को हरा भरा बनाने के लिए केंद्रीय नर्सरी ने करीब 50,000 विभिन्न किस्म के पौधे तैयार किए हैं। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर ब्रेक फेल होने की वजह से एक ट्रेलर बेकाबू होकर खाई में जा गिरा। उदयपुर के झाड़ोल थाना क्षेत्र के गोगुंदा मार्ग पर आज सुबह खनन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने अवैध रूप से गिट्टी से भरे 6 डंपर जब्त किए। भरतपुर स्थित बैंकों में लोग जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। अजमेर के कलेक्टर रहे विश्व मोहन शर्मा को आज जिला प्रशासन की ओर से विदाई दी गई। भरतपुर में अब जल्द ही सिटी बसों का संचालन होगा। ये बसें शहर सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में चलाई जाएंगी। कोटा जिले के इटावा कस्बे में आज व्यापार महासंघ और इटावा उपखंड प्रशासन ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता रैली निकाली। अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र के चिकानी के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। घायल बाइक सवार की इलाज के दौरान मौत हो गई। भरतपुर नगर निगम की लापरवाही से शहर में जगह जगह गंदगी का अंबार लग गया है। गंदगी से परेशान लोग जिम्मेदारों से गुहार लगाकर थक चुके हैं। करौली के नवनियुक्त जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने मंगलवार सुबह कार्यभार ग्रहण कर लिया। अजमेर जिला न्यायालय में आज कोरोना वायरस से बचाव के लिए काढ़ा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अलवर जिले के रामगढ़ उपखंड के सैंथली गांव में संचालित जय हिंद क्रेशर संचालक के खिलाफ ग्रामीणों ने अवैध रूप से ब्लास्टिंग करने का आरोप लगाया। दौसा के महुआ में एक व्यापारी विपिन साहू ने सूदखोरों से परेशान होकर अपनी जान दे दी। अलवर जिले के किशनगढ़बाज कस्बे के एक व्यापारी का हाथ में मशीन फंस गया। 1 घंटे की मशक्कत के बाद व्यापारी का कुचला हुआ हाथ निकाला जा सका। अलवर के किशनगढ़बाज थाना क्षेत्र में एक होटल कर्मचारी की सड़क हादसे में मौत हो गई। उदयपुर के भोपालपुरा इलाके में पेड़ गिरने से एक वाहन चालक की मौत हो गई। कोरोना संकट के बीच 3 महीने तक थमे राजस्थान लोक सेवा आयोग के कामकाज ने अब रफ्तार पकड़ ली है। कल से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2016 के साक्षात्कार शुरू होने जा रहे हैं। मंगलवार को बाड़मेर के राजेश्वरी इलाके में पुलिस ने 3 क्विंटल 42 किलो अवैध डोडा पोस्त जब्त किया। चना की पूरी सरकारी खरीद की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। पिछले 3 दिन से जयपुर के महिला गांव में किसानों ने महापड़ाव डाला हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में संजय लीला भंसाली से 3 घंटे पूछताछ हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि 2016 के बाद से उनकी सुशांत से बात नहीं हुई। भारत चीन विवाद पर राहुल गांधी ने फिर सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने एनएसए अजीत डोभाल के चीनी विदेश मंत्री वांग यी से बातचीत पर 3 सवाल किए और पूछा कि सीमा पर यथास्थिति बनाए रखने को लेकर दबाव क्यों नहीं डाला गया। आर्मी में महिलाओं को स्थायी कमीशन मामले में बराबरी का हक मिलने में 1 महीने का और वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस फैसले को लागू करने में 1 महीने का समय ले सकती है। सरकार ने कोरोना की वजह से 6 महीने मांगे थे। जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में 4 बच्चों को एक्सपायरी डेट का ग्लूकोज चढ़ाने की खबर सामने आई है। अच्छी बात यह है कि बच्चों की हालत ठीक है। पुलिस मुख्यालय से प्रदेश के सभी एसपी को राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 की पालना कराने के निर्देश दिए गए।
परीक्षाओं को लेकर यूजीसी की संशोधित गाइडलाइन के बाद राज्य के छात्र असमंजस की स्थिति में नजर आ रहे हैं, क्योंकि यूजीसी ने फाइनल ईयर की परीक्षाओं को अनिवार्य करने का फैसला किया है। कोरोना ने विकास की रफ्तार को रोक कर रख दिया है। जोधपुर शहर के 3 प्रमुख नालों का काम रुक गया है। बाड़मेर में लिपिक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2018 के चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच और काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। चूरू के सुजानगढ़ में छापर रोड पर बिजली की चपेट में आने से एक ट्रेलर के अगले हिस्से में आग लग गई। नागौर के नवनियुक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद सोमवार शाम को राजकीय जेएलएन अस्पताल का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने रविवार को टेलीफोन पर बात की, जिसके बाद चीन ने एलएसी से अपने सैनिकों को पीछे हटाने पर सहमति जताई। दोनों के बीच इस बातचीत पर सहमति बनी है कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो। चीनी सेना ने गलवान घाटी से अपने टेंट वापस हटा लिए हैं। भारत और चीन के बीच कॉर्प्स कमांडर के लेवल पर हुई बातचीत के बाद इस मसले पर सहमति बनी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि कोविड-19, नोटबंदी और जीएसटी के मामलों में सरकार की नाकामियां भविष्य में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के लिए एक स्टडी होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी पर तंज कसा है। नड्डा ने कहा कि राहुल ने डिफेंस पर स्टैंडिंग कमेटी की एक भी मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। वो लगातार देश का मनोबल तोड़ रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच तेज हो गई है। सोमवार को फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली ने बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपना बयान दर्ज करवाया। देश भर में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए यूजीसी ने विश्वविद्यालयों की फाइनल ईयर की परीक्षाओं और शैक्षणिक कैलेंडर को लेकर सोमवार देर रात नई गाइडलाइंस जारी की। यूजीसी की नई गाइडलाइंस के अनुसार इंटरमीडिएट सेमेस्टर के छात्रों का मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की हालत बेहद नाजुक है। वो कई दिन से लखनऊ के मेदांता अस्पताल के वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में एक कोरोना संक्रमित शख्स ने 4थी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। तेलंगाना में सोमवार को हथियार रखने और जबरन वसूली के आरोप में नक्सली संगठन भाकपा जनशक्ति के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 7,19,000 के पार पहुंच गई है, जबकि 4,39,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। अब तक 20,160 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1 लाख से ज्यादा हो गई है, जबकि 72,000 से ज्यादा लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,11,000 के पार पहुंच गई है। मरने वालों की संख्या 9,026 तक पहुंच गई है। राजस्थान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 20,922 तक पहुंच गया है। आज 234 नए मामले सामने आए। राजस्थान में कोरोना से अब तक 465 लोगों की मौत हुई है। कोटा में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। आज सुबह हाई रिपोर्ट में अलग अलग इलाकों से 8 पॉजिटिव केस सामने आए, जिनमें 5 महिलाएं शामिल हैं। अनलॉक 2.0 शुरू होने के साथ ही पाली में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। सोमवार को 81 पॉजिटिव केस सामने आए। जोधपुर शहर में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। शहर में एक ही दिन में नए 82 मामले सामने आए। कोटा में 6 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के साथ ही पॉजिटिव केसों की संख्या अब 750 तक पहुंच गई। कोटा में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के साथ ही रिकवर होने का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। जालौर में 569 की रिपोर्ट में 58 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आई। अलवर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज 36 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। चूरू में अब 13 एक्टिव केस बचे हैं। सोमवार को 31 लोग रिकवर होने के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए। भरतपुर सिविल सेंटर जेल में कोरोना पॉजिटिव संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। जेल में कोरोना पॉजिटिव के 11 मामले सामने आए। कोटा में 15 सैंपल कलेक्शन टीमों ने 1099 सैंपलों की जांच की, जिनमें से 8 रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। सुमेरपुर से बीजेपी विधायक जोराराम कुमावत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद उन्हें जोधपुर एम्स में भर्ती करवाया गया। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 1,16,51,980 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 65,89,216 लोग ठीक हो चुके हैं। 5,38,513 लोगों की मौत हो चुकी है।
कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर के 239 साइंटिस्ट ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को खत लिखकर चेतावनी दी है। 32 देशों के इन साइंटिस्ट का कहना है कि कोरोना वायरस हवा में भी मौजूद है। 21 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ 10,000 श्रद्धालुओं को यात्रा करने की इजाजत मिलेगी। जयपुर एयरपोर्ट पर 5 जुलाई का दिन भी फ्लाइट्स रद्द होने के नाम रहा। 7 फ्लाइट्स को रद्द किया गया। मिशन वंदे भारत की स्पेशल फ्लाइट्स के जयपुर पहुंचने का सिलसिला 5 जुलाई को भी जारी रहा। जयपुर एयरपोर्ट पर 6 जुलाई का दिन भी फ्लाइट्स रद्द होने के नाम रहा। यहां 6 फ्लाइट्स रद्द की गई। मिशन वंदे भारत की स्पेशल फ्लाइट्स के जयपुर पहुंचने का सिलसिला आज भी जारी रहा। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जागरूकता ही कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। सीएम गहलोत ने हेल्थ प्रोटोकॉल के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती करने और स्वास्थ्य की दृष्टि से सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। सीएम अशोक गहलोत वीसी के जरिए शहरी निकायों के जनप्रतिनिधियों और सफाई कर्मियों से रूबरू हुए। शहरी निकायों की वीसी के दौरान बीजेपी के 2 निकाय प्रमुखों ने सीएम अशोक गहलोत की जमकर तारीफ की। प्रदेश में इंदिरा रसोई योजना जल्द शुरू हो जाएगी। सीएम की वीसी के दौरान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि इंदिरा रसोई योजना में शहरों में कैंटीन खुलेंगी और जयपुर में 30 कैंटीन खोली जाएंगी। अलवर में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने प्रशासनिक महत्वपूर्ण पदों पर नारी शक्ति को कमान सौंपी है। जयपुर मानसरोवर के सिटी पार्क का मंत्री शांति धारीवाल ने निरीक्षण किया। मंत्री शांति धारीवाल ने निरीक्षण के दौरान कहा कि 52.42 एकड़ भूमि पर सिटी पार्क विकसित होगा। झालावाड़ के भवानी मंडी थाना क्षेत्र के पचपहाड़ कस्बे में उधार के 2,000 रुपए के लिए एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। डूंगरपुर पुलिस ने 15 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त करने का दावा किया है। शराब की यह खेप तस्करी कर गुजरात ले जाई जा रही थी। सवाई माधोपुर के सेवा गांव में सुबह सवेरे एक अपराधी ने एक शख्स को गोली मार दी। लोगों ने गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया। कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से वन विभाग ने तस्करी कर ले जाए जा रहे एक जिंदा गोह को मुक्त करवाया। पाली पुलिस ने एक स्कॉर्पियो में अवैध रूप से डोडा ले जाते हुए एक युवक से 77 किलो 500 ग्राम डोडा बरामद किया। बांसवाड़ा में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए एक घूसखोर लाइनमैन को ट्रैप किया। श्रीगंगानगर के घड़साना के वार्ड नंबर 8 में देर रात चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया और हजारों की नकदी और आभूषण लेकर फरार हो गए। कोटा जिले के कनवास उपखंड में प्रशासन ने 30 बीघा चारागाह भूमि को भूमाफियाओं से मुक्त करवाया। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, बांसवाड़ा